ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा के सिरताज फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से आज का विशेष दिन ही क्यों, सारे ब्राह्मण जीवन की खूब ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं स्वीकार हों। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार, जो सिर्फ इस जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कल्प के लिए ये रत्नों का भंडार है। ये ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के रोज बाबा हम वत्सों पर न्यौछावर करते हैं। अब हम कौन सा रत्न कहां संभाल के रखते हैं और किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसको, वो हमारे अपने ऊपर है। कई आत्माओं का ये प्रश्न रहता है कि भाई साहब बाबा तो ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, हम कैसे चलें, कैसे क्या करें। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, और ये सत्य भी है कि बाबा की मुरली हम सब के लिए चलती है। जो जितना करे उतना पावे, जो करेगा सो पाएगा। अपनी अपनी प्रॉब्लम व्यक्ति की अलग अलग है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनका किस तरीके से आपको समाधान करना है ये मुरली खुद सिखाती है, बाबा स्वयं सिखाते हैं। थोड़ा सा हम भी अपने मन बुद्धि का इस्तेमाल कर लें, दिव्य विवेक का इस्तेमाल कर लें। बाबा ने कहा बच्चे किसी के हाथ का भी टच किया हुआ भी नहीं खाना। अब ये बाबा अपने जो सेंटर्स पर निमित्त आत्माएं हैं उनके लिए भी इसी मुरली में श्रीमत होती है। जो बड़े यज्ञ में रहते हैं बेहद के, जहाँ सब चीज अवेलेबल है, वहां पर भी उनके लिए भी यही मुरली है। और जो आने वाले हमारे कुमार हैं, कुमारियां हैं, उनके लिए भी, जिन्हें न्यौछावर करना है अपने जीवन को, उनके लिए भी है। जो कर चुके हैं उनके लिए भी है। और वो आत्माएं जो घर परिवार में रहते हुए बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, ये उनके लिए भी मुरली में पॉइंट होते हैं। अब उन्हें किस तरीके से लेना है, मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई कुमार अदर कुमार की पॉइंट्स को उठा ले तो बेड़ा गर्क, और अगर कोई अदर कुमार यानी गृहस्थी व्यक्ति निमित्त आत्माओं की पॉइंट्स को उठा ले तो भी उसका बेड़ा गर्क है। ये भी मैं बता रहा हूं, इसलिए बैलेंस जरूरी है। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हो मुझे याद करो। ये किसके लिए कहा? कुमार कुमारियों के लिए नहीं, निमित्त आत्माओं के लिए नहीं, ये उनके लिए कहा जो गृहस्थ में हैं। तो उनके लिए कहा जाता है भाई ठीक है, आप सबके पास जाओ, सबका तोड़ निभाओ, सब स्नेह प्यार से, भाई पानी तो पिएंगे ना, उनके हाथ का क्या, उसमें कोई ऐसा तो बुरा नहीं है। तो कोई हमारी तपस्या भंग हुई जा रही है कोई, लेकिन वही काम अगर कोई निमित्त करे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो समझ अपनी जरूरी है, नकल की अकल बाबा हमें सिखा रहे हैं सफर पे चलना। तो हमारी अपनी समझ भी अच्छी से काम करे, उसके लिए योग अच्छा करो, ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा करो, जरूरी है। नहीं तो उलझ कर कई बार व्यक्ति फिर रास्ते बदल लेता है कि हमारे बस का नहीं है। जबकि बाबा लास्ट में ये भी कह देते हैं अच्छा जितना हो सके। इस शब्द का अर्थ क्या है विचार करना। बाबा कहते हैं अच्छा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बाप को तो याद कर सकते हो। ये किसके लिए कहा गया? ये उन आत्माओं के लिए जिनकी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी, तो कम से कम बाबा को याद करना तो सीखो। फिर होगा क्या? योग बल, जो बल आता है अपने जीवन में, फिर अपने आप तुम्हारा विवेक, तुम्हारी सद्बुद्धि अपने आप वर्क करने लगेगी, बाबा की टचिंग होने लगेगी कि हमें कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है। चलिए, बातें तो बहुत हैं। मेरा दिल करता है मेरा बाबा का कोई भी बच्चा बाबा के ही ज्ञान के कारण से बाबा को छोड़ के ना जाए। मेरा अपना बहन है, मेरी अपनी बहन है, भाई है, कोई भी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचे और अच्छे से पहुंचे बस। तो चलते हैं, बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे तुम्हें लौकिक अलौकिक, ध्यान से सुनो, मीठे बच्चे तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना, मोह जीत बनना है। मोह नहीं रखना, मोह जीत, ना लौकिक में फंसना है, अलौकिक में भी कहीं फंसना नहीं। सीधा रास्ता जो बाबा ने सिखाया उधर जाना है। मीठे बच्चे तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है,
लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना, मोह जीत बनना है। बाबा कहते बच्चे, प्रश्न के रूप में बाबा कहते बच्चे, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो, सभी को, कोई भी हो। बाबा कहते हैं उत्तर में, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब तो चुप तो कर लो, अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से प्राप्त कर लो। सारा पुरुषार्थ बच्चे अभी करना है, फिर नहीं समय मिलेगा। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्मों के लिए सब कुछ मिल जाएगा। बाप का बनकर कदम कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। बहुत ही गहरे शब्दों का अर्थ बाबा ने आज बताया, वो हम मुरली में सीखेंगे, समझेंगे और चलने का प्रयास भरकस पूरा ताकत लगा के करेंगे। कौन से शब्द होंगे मैं आपको इशारा जरूर दूंगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। गॉड फादर है ना, परम पिता। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो एक ही बाप है, वहां कोई कोई धर्म का कार्य वैसा उस टाइप से, और ना कोई अलौकिक कार्य की बात है, और ना पारलौकिक बाप का पता होता है। वहां तो जो अपना लौकिक पिता है उसी के साथ निभाना होता है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है, जबकि सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना बच्चे, हिसाब तो बुद्धि में बैठना चाहिए, बैठता है। जिसका बनना होता है तोड़ तो बच्चे निभाना होता है। इसलिए बाप कहते बच्चे, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाओ अंत तक। बाबा ने कल की मुरली में बहुत ही अच्छी बात कही थी, बच्चे कायर नहीं बनना। बच्चे हैं, माँ बाप का फर्ज है उनकी पालना करना, उनको छोड़ के भाग जाना नहीं। कुमार हो, अगर आपको लगता है मेरे माता पिता को मेरी वाकई में जरूरत है, हमें उनकी देख रेख रखनी है, तो उनके लिए पूरा आपका फर्ज बनता है कि पूरी तरीके से बिना मोह रखे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य पालन जब पुकारता है ना, तो सारी तपस्याएं एक तरफ और वो एक तरफ। हाँ, भ्रष्टता में मत चले जाओ, लेकिन अपने जो कर्तव्यों का पालन है वो जरूर करो। उन्हें दुख ना मिले इसके लिए, उनके लिए, मतलब आप खुद समझदार हैं। हम कहें हमें बहुत सारे रत्नों ने कहा ये देखो कितना अच्छा अच्छा, हमने कहा भाई देखो हमारे लौकिक में माता पिता हैं, जब तक हमें तो तोड़ निभाना है, सेवाएं भी करनी है, तोड़ भी निभाना है, तो रात दिन लगे रहे। लेकिन अब मुझे मालूम है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, मान लो भगवान ने उन्हें सब कुछ तो दे रखा है, फिर भी हम उसी में लगे रहे तो हमारे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। अरे इतना अच्छा सफर मिला है, इतना अच्छा ये मिला है, तो फिर हम क्यों, है ना, उनका हो कर दिया ना, बाबा करता है, आगे पीछे का सबका ध्यान रखता है। एक बहुत ही सुंदर बात जो सभी के लिए है, भाई ठेकेदार बाबा है। हाँ, जितना हो सके उनका जरूर करो। जब महसूस करो ये तुम्हें यूज करने लगे, बस वहीं से साइड हो जाओ, ये ध्यान रखना, है ना। सबकी परिस्थितियां सबकी एक जैसी नहीं होती, याद रखना। तो बाबा कहते बच्चे, अपने लौकिक कुटुंब से, परिवार से भी तोड़ निभाओ। कब तक निभाओ, ये हमेशा याद रखो। जिस अंत तक कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो, वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहां भी जब बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो तो क्या लिखो, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। पहले पत्र डालते थे बाबा के लिए, तो मतलब केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय बच्चे और कोई समझ भी ना सके। कोई नया आकर के बैठे और सुने यहाँ तो 3 बाप की बात की जाती है, तो कहेगा अरे क्या है सत्य, लेकिन सत्य को समझने के लिए थोड़ा उसे टाइम तो देना पड़ेगा, कोर्स वोर्स कर ले, समझ ले बातों को। तुम बच्चे तीनों बाप की जीवन कहानी सुनाते हो। अरे कितनी बातें समझानी पड़ती है बच्चे, हाँ समझाना भी चाहिए। बाबा के देखो कितनी छोटी छोटी बातों को बाबा क्लियर करते हैं, ताकि बच्चों का नशा चढ़े। हमारी कितनी ताकतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी हैं, सभी सुख धाम शांति धाम में है। रावण राज्य में सभी दुखी हैं, जानते तो हो, देखते भी हो। वाम मार्ग में जाने से देवताएं जब गिरते हैं तो दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। अब इसका रहस्य है, पानी के नीचे कोई सोने की बनी बनाई द्वारिका चली गई। अब इसका भी एक रहस्य आध्यात्मिक सुनो। बच्चे चक्र चलता है, बाबा कहते हैं चरख जो होता है ना, अब शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा,
जो पुराने जमाने के जो बहन भाई हैं वो जानते हैं, चरक होता था, नीचे पानी भरता था और फिर ऐसे चलता, रहट बोलते हैं कहीं कहीं। तो बच्चे चक्र चलता रहता है, नई ऊपर में द्वारिका आ जाएगी, पुराने नीचे चली गई, फिर सतयुग नीचे चला जाएगा, कलयुग ऊपर आ जाएगा, है ना। तो बच्चों की बुद्धि में सारी नॉलेज आनी चाहिए। हर 5000 बाद सतयुग ऊपर आता है और कलयुग नीचे चला जाता है। तो नॉलेज तो सहज है, योग में बच्चे मेहनत करनी पड़ती है। जास्ती याद नहीं करते, थोड़ा थोड़ा याद करते रहो। तो माता पिता बच्चों को समझाते, बच्चे सभी संबंधियों से भी तोड़ निभाते रहो, आज नहीं तो कल उन्हों की बुद्धि में बैठेगा कि ये वास्तव में ओम शांति में जो ज्ञान दिया जाता है बहुत महान है। ये सभी का ध्यान रखते हैं और अपने नियम संयम पर भी चलते हैं, है ना। तो अपने आप आकर्षण मन बुद्धि का सत्य की तरफ होगा एक दिन। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो कैसे होगा, उनकी सदगति कौन करेगा, ये भी तो सोचो ना। आपके पीछे जो भी सिस्टम लगा पड़ा है उनके आप उद्धारक हैं, ये समझो बाबा की बात को। और जिनका रोल होगा वो खींचे चले आएंगे, फिर ये भी मैं बताऊं। बाबा कहते बच्चे देखो आज नहीं तो कल उनकी बुद्धि में बैठेगा, देखेंगे अरे ये तो ठीक है, इनका जीवन इतना ऊंचा है। बाप को याद करना, कोई भी साधु संत गुरु आदि को की तो यहाँ कोई बात नहीं है कि गुरु मंत्र ले लिया और फिर ये नहीं कर, तो यहाँ तो सीधे अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने की बात है। सत्य जरूर सिद्ध होता है, भले थोड़ा समय ले। बाबा कहते बच्चे यहाँ बाप बैठ ये बातें समझाते हैं क्योंकि बाबा ही नॉलेजफुल है, पूरी सृष्टि चक्र का, आत्माओं के जन्म मरण का, सबकी नॉलेज उसके पास है। देखो यह भी तुम जानते हो कि अडॉप्ट उनको करेंगे जिन्हों को कल्प पहले किया था। जो कल्प पहले पार्ट चला था बच्चे वही चलता है और वो आत्माएं आ जाती कल्प पहले वाली। जब मेरे बनेंगे तब तो उनको पढ़ाऊंगा भाई, बाबा गली 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 थोड़ी जाएगा पढ़ाने, है ना। तो ये भी एक सिस्टम है, नियम है, प्रकृति के अंदर ये सिस्टम में बना हुआ है। बाप को और उस घर को बच्चे तुम याद करते रहो, सुखधाम शांति धाम को याद करो। है बहुत सहज, परंतु इस सहज को समझने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए, बुद्धि दिव्य चाहिए, विवेक सदविवेक होना चाहिए परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके, सिर्फ बाबा बाबा करते रहेंगे, बगल में बैठे रहेंगे, पास में, उन्हें क्या मालूम, है ना। तो इसलिए हमारे इस विद्यालय का नियम है कम से कम 10 साल का बच्चा हो वो आए सेंटर पे तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम कुछ समझेगा तो सही। और नहीं तो क्या करेगा, वो सिर्फ उत्पात मचाएगा, सब योग कर रहे होंगे बैठ के और वो उथल पुथल करेगा। तो बहन भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हम किस स्थान पर जाते हैं, हमें कैसे जाना है। अगर कोई बच्चा आता भी तो उसको पहले से डांट के, समझा के, प्यार से, स्नेह से, वो आपकी हेडक है, अपनी गोद में बैठाओ। ये नहीं कि आप बैठे बाबा की याद में और औरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्लीज, कोई निमित्त नहीं आपको बोलता है, वो उसकी ग्रेटनेस है, लेकिन ये सिस्टम का नियम है कि भाई समझदार थोड़ा सा कम से कम बातों को समझ तो सके। और अगर चलो कोई नहीं है घर पे, आप ले भी आते हो तो कम से कम उसकी जो हैंडलिंग है अपने हाथ में रखो पूरी तरीके से। औरों के योग को डिस्टर्ब करके ये तो एक बहुत बड़ा पाप हो गया। कोई भगवान को बैठकर याद कर रहा हो और ना समझी के कारण, तो बच्चे का क्या पता, वो आपका दोष है, जो लेके आते हैं उनका विशेष ध्यान रहे। बाबा कहते बच्चे मुरली में मैं इशारा दे देता हूं, ताकि कई बार क्या होता है कि हम कहते नहीं ओरली, लेकिन मन के संकल्प चल गए, वो भुगतान तो आपको करना पड़ेगा ना। और आप हमारे अपने हो तो हम कैसे आपके सर पे बोझा किसी का चढ़ने दें, है ना। इसलिए इशारा देना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते बच्चे देखो बुद्धि बहुत विशाल चाहिए, यहाँ सब बातें गुप्त हैं। कोई बच्चे होंगे तो क्या बाबा बाबा सिर्फ करेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है, ताकत मिलने से फिर तुम बच्चे सोने जैसे बन जाते हो। कोई कमजोर होते हैं, कोई ताकतवर भी होते हैं। नॉलेज तो सबको एक जैसी मिलती है। अच्छा बच्चे, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, इसमें मुझने की या घबराने की कोई दरकार नहीं। जितना चलते हो उतना चलते चलो, धड़ाधड़। बाबा से मोहब्बत तो करना सीखो। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, फिर सब आपको सहज लगने लगेगा। देखो धंधा आदि भी करना है जरूर, कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं करते, योग नहीं करते अलग से बैठ के। बाबा जानते हैं जब कर्मातीत अवस्था
अभी हुई नहीं, तो बच्चे जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है, जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो। वह वायुमंडल दिखाई देता है, आपके चाल चलन से, बोल से, आप जहाँ रहते हैं उसके वातावरण से दिखाई देता है। समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है, जब दुख आएगा फिर भगवान को याद करने लग पड़ेंगे, लेकिन वो नंबर समय को मिल जाएंगे। इसलिए बेहतर है अभी से प्रैक्टिस करेंगे, उनको अंत में भगवान भी याद आएगा। लेकिन जो अभी से आदत नहीं डाली तो अंत में क्या हो? हे अर्जुन, जो मुझे चिरकाल से बसता है अंत काल में फिर मुझे वो ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि लगने की आदत पड़ी हुई है। तो अभ्यास अभी से जरूरी है। देखो बच्चे, मैं बार बार कहता हूं, अर्जुन को अलग से कोई घोट के नहीं पिलाया गया था। अर्जुन अर्जुन तब बना, उसने मेहनत की, उसने प्रैक्टिस की। आपने देखा होगा लोग खाने में मस्त हैं और वो खाने से भी शिक्षा उठा लेता है। उसमें दिखाया है, गुरु भाई या कोई थे तो भैया अंधेरे में क्या कर रहे हो? बोले खीर खा रहा हूँ। अच्छा, कि अंधेरे में खीर खा रहे हो, ये मुंह में? बोला अभ्यास अर्जुन, हाथ को अभ्यास है मुंह तक जाने का। बोला उठा रात में अपना गांडे उठाया, धड़ा धड़ धड़ा धड़। तो जो बच्चे वाकई में अर्जुन के समान बनना चाहते हैं तो हर बात से अच्छा ही उठाओ और अपना पुरुषार्थ उठाओ और लग जाओ, बस सीधी सी बात। तो है ना, उसमें एक सीन बहुत अच्छा आता है, पीछे से उनके गुरुजी आते हैं, बोले अरे अर्जुन तुम? बोला हाँ पिता। बोला ये तो मैंने तुम्हें शिक्षा दी नहीं। बोले गुरुदेव शिक्षा तो आप नहीं दी, देखो खुद करता है और सारा का सारा श्रेय किसको देता है? गुरुजी को। तो मेहनत करो, सब कुछ आगे बढ़ो, लेकिन श्रेय बाबा को देना बिल्कुल ना भूलो, अपना अहम ना आ जाए, है ना, ये ध्यान रहे। तो बाबा कहते हैं जब बहुत दुख होता है तो फिर भगवान को याद करने लगते हैं। मौत सामने दिखाई पड़ता है, तुम्हारे में भी सबको अपनी अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है या ज्यादा है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती चली जाएगी, फिर बाबा भी बुद्धि का ताला खोल देंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते रहते हैं, क्यों? डर रहता है आत्मा निकल ना जाए। कहते हैं भाई राम राम को, अब जीवन भर किसी ने राम का नाम ना लिया हो, अंत में कैसे उसकी राम की तरफ बुद्धि जाएगी। राम राम कहो। बाप भी कहते हैं बच्चे बाप और वर्षे को याद करो, है ना। संकल्प देखो कितना अच्छा होता है हमारे बहन भाइयों का, है हे कितना अच्छा गीत बना, जब प्राण तन से निकले सांवरा निकट हो तुलसी का वट हो, है ना, ऐसे करके। तो बाबा कहते बच्चे अब जब भी आत्मा शरीर से निकले एक संकल्प रखो कि कम से कम उस समय हमारे अंदर बाबा की याद, निराकार परमात्मा की समाई हुई हो। संकल्प होगा तो सिद्धि होगी, संकल्प ही नहीं होगा तो फिर क्या। देखो बच्चे एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहो। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को ना चलाए, अरे भाई नहीं, जीवन साथी का मतलब क्या है, उसको भी आगे बढ़ाओ। पुण्य अच्छे कर्म में वैसे कहा सिखाया भी जाता है, देखो भाई जो भी कार्य करेंगे हम इससे पूछ के करेंगे, तो उसको साथ लेके चलो। ऐसा नहीं भाई अपने आप चल दिए तो आपको ही दिक्कत आने वाली है अगर आप गृहस्थी में। तो ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को ना चलाएं। यह जोड़ा है, हाफ पार्टनर है, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी आपस में समझते नहीं। एक दो की कोई कोई इज्जत रखते हैं, कोई कोई नहीं रखते हैं। नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े जो बाप की भी मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ बाप को पूछते तक नहीं, है ना। वहां तो सतयुग में ये सब बातें बच्चे नहीं होती, क्योंकि सतयुग में कोई दुख धाम नहीं है, दुख की नाम ही नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम के राज्य में काहू ही नहीं व्यापार। कितनी अच्छी बात है, उस राम के द्वारा बनाया हुआ राम राज्य है, यानी सतयुग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। दुख ये कलयुग में है, रावण के राज्य में। वास्तव में बाबा कहते हैं बच्चे ये अलंकार आदि भी तुम बच्चों के ही है, परंतु तुमको दे नहीं सकते। ये गदा, ये चक्र, ये सब तुम ब्राह्मणों की निशानी है। बाबा कहते देखो मनुष्य तो सुनी सुनाई बातों पर चलते रहते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीन लोक कौन से, भगवान को क्या कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ। तो तीन लोक कौन से हैं और सबसे ऊपर के लोक में कौन रहता है, हम और हमारा बाबा। उस लोक को क्या कहते हैं, परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व, छठा तत्व ही बोलते हैं, है ना। शांति धाम, मूल वतन, मूल वतन माना मूल माना मूल निवास। जैसे दो देखते ना भाई पैतृक गांव और जहां रहते,
तो कहने का मतलब एक लोकल एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस, तो वो हमारा परमानेंट एड्रेस है। तुम बच्चे जानते हो अब सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, जैसे कि शिव बाबा का माला है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे मेजॉरिटी यहाँ माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। भगवान ने जिनको आगे रखा है तो हमारा ये फर्ज बनता है अपनी बहनों को हमेशा अग्रणी रखें, उसमें अपना ही भला है। ऐसे नहीं कि हमको कोई देह अभिमान आ जाए, अरे हम तो बहुत होशियार हैं। नहीं बच्चे, कभी नहीं। बहनें हमारी भोली भाली हो सकती हैं, लेकिन वो दिल की बड़ी साफ सुथरी सच्ची होती हैं। इसलिए उन चीजों को भी पहचानो और उनके जीवन की रक्षा करो हनुमान बन के, है ना। बाबा ने सिखाया है, दादियों ने सिखाया है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बाबा कहते कल, हाँ, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है ना, तो ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वह तीखी हैं, सरस्वती के हाथ में देखो सितार दिया है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी मनुष्य को पता नहीं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ये भी किसी को पता नहीं है ना। ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती है, वीणा दायिनी। हर एक बात बच्चे तुम्हें यहाँ अच्छी तरह से समझाई जाती है, बस समझने के लायक बुद्धि होनी चाहिए। स्वच्छ बुद्धि में ये ज्ञान दूध ठहरता है। बाबा ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई की भी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो नहीं सकती। वाह, कमाल है ना। और तो सब पढ़ेंगे नहीं, बाबा को याद करने का तरीका तो सीखेंगे ना। और तो सब पढ़ेंगे नहीं, सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर वापस जाना है। सारा पुरुषार्थ बच्चे करना अभी है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो। किस पर? बाबा पर। मैंने कहा था ना कुछ बातों की को बाबा इशारा देते, कैसे बलिहार करो। अपना कुछ ना मानो, अपना परिवार अपना नहीं है, अपना धन दौलत मकान सब यही ईश्वर की देन समझते ना, तो उसी की देन को समझो। और देखो, कोई बहुत अच्छी बात कभी कभी किसी के मुंह से निकलती, कहते हैं सत्येंद्र भाई, मैं इन बच्चों का क्या है पैदा करने वाला तो हूं, लेकिन इनके भाग्य का विधाता नहीं हूं। भाग्य का विधाता नहीं हूं, ये भाग्य अपना खुद बनाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे। बस मैं सिर्फ इनका जीवन दाता हूं। जीवन दाता माना पैदा, शरीर को बना के पाल पोस के बना किया, बाकी ये जैसे कर्म करेंगे वैसा इनका भाग्य स्वतः ही बनता रहेगा। तो शिक्षा दाता बन जाओ, बस ज्यादा टेंशन नहीं रखो। बाबा कहते बच्चे देखो कि सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो, अपना कुछ नहीं मानो, जो कुछ है बस उसका। और बलिहार करने का मतलब ये नहीं सब घर परिवार बेच के, बालक बच्चे भी बेच दो और सब फिर कहीं के नहीं रहोगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये अपनी समझ को ना दिव्य बनाओ। वो बाबा टच करता रहे, कईयों को रोते हुए देखा है हमने, भैया ऐसे ऐसे। उसने कहा अरे मनुष्य के कहने पे चलोगे तो तुम्हारी यही गति होगी। अब बाबा को याद करो ना, बाबा को पकड़ो। बाबा ने तरीका क्या सिखाया है, उस तरीके से नहीं चलोगे तो दुर्गति तो होनी होनी है। मार्ग कितना ही अच्छा हो, अगर चलने का तरीका नहीं आता तो फिर क्या है, फिसलन वाले रास्ते में फिर गिरोगे धड़ाम से, कमर भी टूटेगी, नाक भी टूटेगी। बाबा 1000 बार कहते हैं रास्ता फिसलन वाला है। इसलिए मन और बुद्धि से, हाँ तुम्हारे पास अगर ओवरफ्लो है, अगर आप महसूस करते हो कि मैं सेवाएं बहुत कर सकता हूं अपनी सेफ्टी रखते हुए, तो खूब करो, खूब सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। बस ये बात याद रहे। चाहे कोई कुमारी हो, चाहे कोई कुमार हो या गृहस्थी हो, ये सब के लिए पॉइंट बहुत जरूरी है। भावनाओं में नहीं बहना, लेकिन सद्भावनाओं में चलना है। बाबा कहते देखो बच्चे, सब कुछ बलिहार कर दो, 21 जन्मों के लिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी ये बात सुनी बाबा की, तो आखिर अपना हिस्सा ही अपने पास रखा, बाकी सबको दिया ना। ऐसा थोड़ी उनका सबका वो करके, और फिर सीखो ब्रह्मा बाबा की जीवनी से भी। बाबा कहते बच्चे देखो, ट्रस्टी होकर संभालो। सुना, समझा? बाबा को समर्पित कर दो, फिर ट्रस्टी होकर के संभालो उसको। भाई मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं बस। तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूं, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं। समझते हैं अगर अचानक मर जाऊं तो बड़ा झगड़ा पड़ेगा। हर एक की अवस्था पर मदार है, कोई विल भी कर देते हैं। मोह भी बहुतों में है, जो अपने पांव पर होगा उनको
भी दे देंगे। बाप के पास कोई कोई चालाक भी बच्चे हैं। अरे भगवान से चालाकी करके कहाँ जाओगे। बच्चों को बांट कर बाकी अपने पास रखते हैं, बस हम उनसे चलते रहते हैं। ऐसे भी कोई कोई करते हैं, बच्चों को बांटा, कुछ अपना हिस्सा अपने पास रखा और अपना जीवन चलता रहता है। देखो बच्चे, बाबा बार बार कहते हैं हर एक बच्चे को बाप जानते हैं, क्योंकि ये बेहद का बाप है ना। मोह भी बहुतों में रहता है। ड्रामा को भी बाप तो जानते हैं ना। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, इसमें पैसे की दरकार नहीं। देखो कई बच्चे समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा तो कुछ भी नहीं। रात दिन का फर्क है, तुम जानते हो। सारी मिल्कियत आदि भी सब खत्म होगी, सारे मालिकपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे, हमको धरनी ही नहीं चाहिए सतो प्रधान, तमो प्रधान धरनी में थोड़ी ना देवताएं ऊपर सुतरेंगे। ये तो सेवा के पर्पज से जो भी कार्य हो रहे हैं। लक्ष्मी का मनुष्य आवाहन करते हैं दीपावली पे, तो क्या करते हैं, सारे घर की साफ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई सब लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध घर में समझते हैं देवी आएगी लक्ष्मी। वास्तव में इस पूरी धरती की सफाई बाबा करेगा, प्रकृति खुद अपने को साफ कर लेगी, सब कचरा वचड़ा साफ। बाबा ने समझाया है, देवताएं धरती पर पैर कभी नहीं रखते इस कलयुगी धरती पर। वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। जो आप ट्रांस में देखते हो, खेल कूद करते हो, तो वास्तव में वो साक्षात्कार होता है। हकीकत में जब देवताएं होते हैं तो ये धरती कलयुगी नहीं होती, बढ़िया स्वच्छ सुंदर। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता तो आ न सके कलयुग में। देवताएं तो बच्चे सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में होते हैं। कलयुग में फिर उनके अंगेस्ट, देवता के अंगेस्ट क्या होते हैं, दैत्य। देवताओं और असुरों की फिर मनुष्यों ने लड़ाई दिखाई। बच्चे, लड़ाई तो होती नहीं। जब देवताओं की दुनिया है तो असुर नहीं होते। असुरों का संसार है तो देवता कहाँ। हाँ, पुरुषार्थ कर रही है वो आत्माएं देवता बनने वाली। कैसे रह रही है? जैसे 32 दांतों के बीच में जिभा है ना, मुंह का पड़ते कचाक, लेकिन फिर वो सबके लिए शुभ भावना रखती है, कचाक करने वालों के प्रति। ये ब्राह्मणों की कहानी है भाई। देखो देवताओं और असुरों की लड़ाई बच्चे लगेगी कैसे? वास्तव में माया से लड़ाई है तुम्हारी। योग बल से माया पर जीत पहनते हो, और जीत पहनाने वाला सर्व सदगति दाता एक शिव बाबा है। पहले है ही रुद्र माला। वहां इस माला को कोई जानते नहीं, तुम संगम पर ही इन बातों को समझते हो। ब्राह्मणों की भी माला बन ना सके, क्यों ना बन सके आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्योंकि आज एक नंबर में है, कल लास्ट में चले जाए, अवस्थाएं अप डाउन होती रहती है। देखो फिर विजय रत्नों की माला बनती है। ये सब डिटेल की बातें हैं। कोई कहते हैं बाबा हमें धारणा नहीं होती है। कोई बाबा के रतन कुछ ऐसे कहते भाई हम ये धारणा नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, तो क्या करें, छोड़ दें। लेकिन बाबा कहते, कोई कहते हैं बाबा हमें धारणा नहीं होती है। अच्छा बच्चे, कोई हर्जा नहीं। देखो भगवान का दिल देखो कितना विशाल है, कितना विशाल हृदय अपने बच्चों को लिए रखता है, किसी को छोड़ता नहीं, सब चल। हम ब्राह्मणों का भी फर्ज है किसी का कमी कमजोरी ना देखते उसको आगे बढ़ाने का प्रयास जीवन भर करें, अंत तक। यही सेवा है। फिर वो अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। कैसे? बाबा का तरीका देखो। कोई कहते हैं बाबा हमें धारणा नहीं होती। अच्छा, कोई हर्जा नहीं बच्चे, बाप को याद करना तो सहज है ना। और नेचुरली जब बाबा को आत्मा याद करेगी तो शक्तिशाली बन जाएगी, तो हर चीज धारणाओं में उतर जाएगी उसके। ये तरीका। ऐसे ही हमें भी बात करनी चाहिए। भाई योग करो, तपस्या करो, जितना समय मिले। बाबा से मोहब्बत तो करना सीखो। अरे मोहब्बत में क्या नहीं कर सकते, सब जीवन परिवर्तन हो जाता है मोहब्बत से। तो देखो बच्चे, तुम बाप को कैसे भूलते हो जिस बाप ने तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दिया, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन श्रृंगार कराए महारानी जैसा बनाते हैं, ऐसे साजन को तुम कैसे भूल जाते हो। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर बच्ची जगत जीत बनते हो। अच्छा, तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो शो हो रहा है सो ड्रामा, विचित्र ड्रामा है। विचित्र चित्रकार का बनाया हुआ ये विचित्र ड्रामा है ना। आत्मा भी विचित्र है ना। ये सारा सिस्टम ही जादू से भरा हुआ है।
किसी ने पूछा आप जादू जानते हैं? बोला हाँ, जिधर देखो जादू ही तो है। अरे हम जादू के अंदर ही समाये हुए हैं। आत्मा भी जादू, प्रकृति का ये सिस्टम जो बना हुआ है जादू ही जादू है। जरा नजर तो घुमाओ चारों तरफ, जादू ही जादू नजर है ना, संसार ही जादू है। तो बाबा कहते हैं जो चलता है सो ड्रामा, ड्रामा के पट्टे पर बच्चे मजबूत रहो, साक्षी होकर अपने पाठ को भी देखो, लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा रखो, मेहनत बीसों नाखून की करो, लेकिन जो भी रिजल्ट आउट होता है उसको साक्षी होकर के एक्सेप्ट करो, ड्रामा की पॉइंट लगाओ। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता है सो ड्रामा, नाराज होने की बच्चे इसमें कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, कोई नुकसान हुआ, अरे बच्चे अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा धारण करेगी जाके। तुम्हारी बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र भी फिरता रहना चाहिए। साथ साथ अगर कर सकते हो तो शंख ध्वनि भी करते रहो, अर्थात बाबा का परिचय भी सभी आत्माओं को देते रहो। कहावत है शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक भूत भाग जाते हैं। अरे जो अंदर में भूत बैठे, ये अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, ये महाभूत, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, नफरत, ये छोटे ये भूतों की पूरी फैमिली अंदर में पाल रखी है। तो जिस आत्मा के अंदर ये शंख ध्वनि जाएगी तो अंदर जैसे गई तो समझ लो उसके अंदर से भूतों की फैमिली धीरे धीरे भागने शुरू कर देती। बात यहाँ की आध्यात्मिक, वहां दूसरे तरीके से कहा गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे शंख ध्वनि करते रहो, अर्थात बाप का परिचय सभी को देते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में किसी से भी कभी भी नाराज नहीं होना, सदा राजी रहना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। वरदान है सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर दाता भव। सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर दाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता हैं, सुख स्वरूप हैं, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया, वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहती है। जिन्होंने भी बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही है, लेकिन और को भी सदा सुख देते रहते। जैसे बाप आत्मा को सदा सुख देते हैं, जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, हमारा भी फर्ज है सभी को अच्छे शब्दों से, अच्छे वाइब्रेशन से सभी को सुख दें। तो कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते, ईश्वरीय आज्ञा है। स्लोगन आपका है ना दुख दो ना दुख लो। क्या ये स्लोगन बहुत ही जरूरी है बाबा के बच्चों को विजयी बनने के लिए, विन करने के लिए। क्या ना दुख देना है, और अगर कोई दुखदायी वातावरण या दुखदायी बात है तो अपने को दिल में समाकर खुद भी दुखी नहीं होना। देखा, साक्षी हुए, आगे बढ़ गए, ज्ञान के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा आगे बढ़ गए। बस आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। दो जो दोगे वही मिलेगा भी। अच्छा, स्लोगन है आज का, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में रहो, एक रस स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, पुनः आप सभी बाबा के सिरताज सिरमौर फरिश्तों को, कोहिनूर बच्चों को अपनी सेवा साथी भाई की ओर से पुनः एक बार नहीं बारंबार नमस्कार, ओम शांति।